हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। देखिए, इसी कड़ी में जो मेरा डिस्कशन चल रहा है रेलवे ग्रुप डी को लेकर स्पेशल, जिनका भी एग्जाम 17 अगस्त फर्स्ट फेज में है, वो जरूर ये वीडियो देख के जाए। क्योंकि मैंने मेरा ये 15 वीडियो है, अभी तक 15वां वीडियो मैं बनाया हूँ ग्रुप डी में कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो पर चलेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा तो इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछेगा। तो ये चीज़ है, उस आधार पर मैं सेट को तैयार किया हूँ। तो डायरेक्ट चलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति वर्ष कितने बार अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर होते हैं। क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो आंसर होगा 2 वर्ष में। अब देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछ लिया तो इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछ सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। या राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कल के डेट में। देखिए, तो पूछ सकता है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। फिर आपसे पूछ सकता है कि ठीक है बताइए, संसद किस में, आर्टिकल। तो संसद जो आर्टिकल है 79 में। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, 80 में है। लोकसभा कौन से आर्टिकल में, 81 में है। तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन से उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको तैयार करवा दिया। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। एग्जाम में अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, टच करेगा तो इसी पैटर्न पे टच करेगा। है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। फिर इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इसके पहले क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये समझिए। पूछ सकता है इसके पैरेलल, पूछ सकता है, पूछना चाहिए चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके फिर कह सकता है कि हल्दी में कौन सा हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। फिर कह सकता है कि गाय का दूध उजला होता है किस कारण, तो गाय का दूध उजला होता है केसिन के कारण। केसिन पाया जाता है, उसके कारण गाय का दूध उजला होता है। तो दो क्वेश्चन लिया, 2 क्वेश्चन से मैंने 10 क्वेश्चन आपका तैयार कराया। इस प्रकार अपने जीएस को बूस्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। और खास कर ग्रुप डी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि पूछा हुआ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का भंडार कहाँ है। तो ये क्वेश्चन, ये डाटा के अनुसार बदलते रहता है प्रत्येक साल कि भारत में कोयला के क्षेत्र का सबसे अधिक भंडार कहाँ है। तो उसका आंसर क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार झारखंड या अभी अपडेट डाटा देख लीजिए, झारखंड या छत्तीसगढ़ है। ये थोड़ा आप चेक कर लेंगे करंट के कारण। फिर आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस प्रावरणीय किरणों से रक्षा करती है। वायुमंडल में पूछा, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस प्रावरणीय किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस। ठीक है, फिर आपसे दूसरे सेट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता हो, ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है। फिर आपसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में कितने परत हैं इस सेंस में, तो कितने मंडल कितने हैं वायुमंडल में, तो 5 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आप बोल सकते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल। फिर बोलेगा ठीक है, अंतरिक्ष यात्री किस मंडल में चलते हैं, तो बहिर्मंडल में, जिसको एग्जोस्फीयर मंडल बोलते हैं। ठीक है, फिर बोल सकता है कि ठीक है, रेडियो संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आयन मंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके पहले 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिया, जो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैरोमीटर, मैंने चर्चा किया प्रीवियस वीडियो में बैरोमीटर का केस। कहेगा बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या प्रदर्शित करता है, तो मौसम साफ होना। बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या प्रदर्शित करता है, मौसम साफ होना। फिर बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तूफान को। ठीक है, फिर बैरोमीटर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरोमीटर से क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं, इसके पैरेलल क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उठाते हैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पूछा है क्या, जड़त्व के नियम किसने दिया, तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। फिर बोल सकता है न्यूटन का नियम क्या है, थर्ड नियम, प्रतिक्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, पूछना चाहेगा। फिर आपसे पूछ सकता है न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में तो अस्थिर रहना चाहिए, गतिशील अवस्था में गतिशील रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स काम ना करे, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फिर कहेंगे न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार करवाया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है ये समझिए। तो आप पूछ सकते हैं एक अश्व शक्ति बराबर 1 HP बराबर कितना वाट,
तो 1 HP बराबर 746 वाट, ये पूछ सकता है। फिर आप पूछ सकता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये बताइए कमेंट करके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। फिर पूछ सकता है कार्य कैसा है मात्रक क्या है, तो कार्य कैसा है मात्रक जूल है। फिर आपसे पूछ सकता है दाब कैसा है मात्रक क्या है, तो पास्कल है। तो एक क्वेश्चन लिया, उसके पहले 3-4 क्वेश्चन मैंने तैयार करवा दिया। ये एक दायरा है जहाँ अगर क्वेश्चन टच करेगा तो इसी दायरा से टच करे, इससे बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पैरेलल ही पूछे। जब मान ली मॉर्निंग शिफ्ट में या ये 17 अगस्त को ये पूछ लिया था, 18 अगस्त को इसके पैरेलल ही जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है। देखिए हीरा के बारे में हम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेंगे, क्या क्या हो सकता है। भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। फिर इसके पैरेलल क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब हीरा किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है। तीसरा क्वेश्चन हीरा से क्या बन सकता है, हीरा का संरचना क्या है, चतुष्फलकीय है या अष्टफलकीय है, बताइए अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय, कमेंट करके बताइए। प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा किया। फिर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है। तो हीरा और ग्रेफाइट का टॉपिक में ये क्वेश्चन अगर टच करेगा तो यही तक इसका लिमिटेशन होता है। 1-2 क्वेश्चन और बनेगा, हीरा से आप तैयार कर सकते हैं। हीरा का क्रांतिक कोण कितना है, ठीक है, तो हीरा का क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री है। फिर कहेगा कि ठीक है हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है, ठीक है, ये याद करके जाएंगे, ठीक है। इसके पहले और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, जो आपके पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो ये पढ़ के जा सकते हैं पानी का अपवर्तनांक कितना है, शायद 1.33 है, इसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो मैंने चर्चा किया प्रीवियस वीडियो में कि देखिए नदी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी से भी टच कर रहा है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। और दूसरे सेट में क्या पूछ सकता है, पेरियार नदी कहाँ बहती है, तो केरल में बहती है। पेरियार नदी कहाँ बहती है, केरल राज्य में बहती है। फिर बोल सकता है साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है, भारत का साइलेंट वैली केरल में है, तो ये हो सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए ये उज्जैन किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी किनारे है, नदी की बात कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। फिर इलाहाबाद किस नदी किनारे है, संगम नदी किनारे है, ठीक है। उत्तराखंड किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे है। कानपुर किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। लखनऊ किस नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है, ये क्वेश्चन है। पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ है, ठीक। अयोध्या किस नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है। तो अगर नदी का टॉपिक है तो इस प्रकार हम नदी का टॉपिक को कवर करते हैं कि नदी के किनारे कौन सा सिटी है, उसके बारे में, कौन नदी कहाँ बहती है, तो ये ऐसे पढ़ना होता है और जीएस को बूस्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है, दिल्ली के लाल किला का प्राचीन नाम क्या है, तो दिल्ली के लाल किला का प्राचीन नाम था किला ए मुबारक, किला ए मुबारक। अब दूसरे स्टेट में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया, कमेंट करके बनाइए, बताइए दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है इसके पैरेलल कि देखिए कैसे क्वेश्चन तैयार करते हैं। जब क्वेश्चन तैयार करने आपको आ जाएगा तो आपको जीएस इजी लगेगा। मैंने दिल्ली बोला, दिल्ली में 3-4 क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्वेश्चन पूछेगा तो इसके पैरेलल पूछेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली बोला, दिल्ली से क्वेश्चन क्या पूछा था कि दिल्ली के लाल किला का प्राचीन नाम क्या था, तो किले मुबारक। अब दिल्ली मैंने सोचा तो मेरे पास 5-6 क्वेश्चन के कलेक्शन है कि अगर पूछेगा तो सिर्फ में ऐसे ही पूछ सकता है। फिर बोल सकता है लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी, कहाँ से हटा के, तो कोलकाता से हटा के दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी, कब, 1911 में। तो 2 क्वेश्चन, कब बनाई गई 1911 में, किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है दिल्ली का इंडिया गेट कब बना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और गेटवे ऑफ इंडिया कब बना, ये क्वेश्चन होता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया 1924 ईस्वी में बना और दिल्ली का इंडिया गेट 1921 के आसपास बनाया, ये थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, डिंडवाना झील कहाँ है, तो डिंडवाना झील जो है राजस्थान में है। जैसे हमने इसको पढ़ा तो फिर पढ़ सकते क्या, सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। फिर आपके पहले क्या पढ़ सकते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो जबलपुर में है, नर्मदा नदी किनारे है। तो देखिए कैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उससे 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार करवा दिए जो कि इंपॉर्टेंट लगा है, जिससे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया, क्वेश्चन का ट्रेंड यही है, पूछता है कैसे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, किसके याद में, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे, हॉकी से, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है फिर आपको ये पूछ सकता है कि ठीक है स्टेडियम के बारे में, कुछ खेल के बारे में जब पढ़ रहे थे ये पढ़ लेते कुछ, कीनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है।
जोहान्सबर्ग स्टेडियम का है, दक्षिण अफ्रीका में है। फिर लॉर्ड्स स्टेडियम का है, इंग्लैंड में है। तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो ये इसे पढ़ने का तरीका होता है, बाकी आप छोटा मोटा जान रहे हैं। फिर अभी हाल फिलहाल खुला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ है? अहमदाबाद में है, ठीक है। तो स्टेडियम हो गया, खेल के टॉपिक को टच करता है। फिर खिलाड़ी के बारे में पूछ सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियो काफ़ी चर्चा किया है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो मैंने खेल का टॉपिक काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किया। फिर कहेगा कि फुटबॉल कितने मिनट का होता है, तो 90 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 90 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी 70 मिनट का होता है। फिर आपसे पूछ सकता है, प्रीवियस वीडियो मैंने कप के बारे में चर्चा की, शीश महल ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। सुबुत्रो कप किससे है? फुटबॉल से है। आशुतोष मुखर्जी कप किससे है? फुटबॉल से है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करके मैंने तैयार करवा दिया आपको। तो वीडियो देखे, जो भी तक वीडियो नहीं देखे प्रीवियस वीडियो देखिए। ग्रुप डी का बहुत कम समय बचा है, कम समय में तैयारी का तरीका आपको पता होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन का सारा वीडियो एनालिसिस नहीं करेंगे जो मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन से लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको तैयार करवाया, तो 15 सेट मैंने करवाया। 15 सेट से समझ सकते हैं कि मैंने लगभग कवर कर दिया है, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो सकता है क्वेश्चन। तो जरूर देखिए, अगर नहीं देखे तो। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक मिनट शांत रहना। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? देखिए, इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला, एक क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जीरादेई में हुआ था, बिहार में, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या था? कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1940 से 46, ठीक है। देखिए, एक्चुअली कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट है, तो हम इस वीडियो के यहीं एंड करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करके, फिर आपको मतलब फिर से नेक्स्ट वीडियो करके उसमें ऐड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन और है, भारत में क्या पूछा? हाँ, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम बोकोखेला था। तो हम वीडियो यहीं पर रोकते हैं, कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है, तो मैं बाद में अब नेक्स्ट वीडियो बना के फिर ऐड कर दूंगा। तो अभी तक जो भी वीडियो नहीं देखे प्रीवियस वीडियो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, और अपने को जो भी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा आपको। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो बार बार रिपीटेशन होगा, आप देख सकते हैं और अपने जीएस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।